अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। जो बातें मैंने आपके सामने कही थी वो सच साबित हो रही हैं और किरदार बड़े वाज़ेह तौर पर सामने आ रहे हैं कि ये जो बयान अल्फी वाला मामला है ये टोटल शरीफ ख़ानदान का बनाया गया है और वो पर्दे अब उठ रहे हैं। अब हक़ाइक़ आपके सामने आ रहे हैं। वो डिटेलें मैं आपके सामने बता चुका हूँ और उसकी वजह भी मैंने आपके सामने रख दी थी कि एक्चुअली ये इशू है क्या। आपको याद होगा चार्ल्स गुथरी जो नोटरी है लंदन के अंदर, उसका दफ्तर जो है वही वाक़या है जहाँ जंग का दफ्तर वाक़या है। आज की खबर के मुताबिक तो बड़ा वाज़ेह तौर पर राना शमीम ने अपना स्टांस या उनके वकील ने ये रखा कि ये एफिडेविट उन्हें लीक नहीं किया है, यह एफिडेविट किसी मकसद के लिए नहीं था। वो क्या क्या वजूहत तो वो आपके सामने बता देते हैं। चार्ल्स गुथरी की तस्वीर आप बैकग्राउंड पे देख रहे होंगे, वो चल रही है और वो एफिडेविट भी आपके सामने चल रहा होगा। फिर जो जवाब राना शमीम ने दाखिल किया और उन्हें सारा जो मामला है ना वो शिफ्ट कर दिया बेसिकली अखबार में होने वाली रिपोर्ट के हवाले से। और आपके सामने मैंने रखा था कि अपना अंसार अब्बासी ने एक मुतफरक दरख्वास्त भी अदालत के सामने दी थी। अदालत में जो इतनी प्रोसीडिंग अब सामने आ गई, बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये राना शमीम जो है ना वो नज़र आ रहा है कि वो बुरी तरह फंस गए हैं, तो वो अपने बात से पीछे हट रहे हैं। वो बड़ी क्लैरिटी के साथ अपने मामले से पीछे हटना चाह रहे हैं, वरना तौहीन अदालत की दरख्वास्त केस उनके ऊपर बनता है। आज चूँकि अटॉर्नी जनरल साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, जनाब चीफ जस्टिस साहब ने भी चले मैं आपको ले कर चलता हूँ। और बड़ी शौफ सी जो बात रह गई है ना, जो कहा जस्टिस मिलाना कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के हल्फनामे पर केस अब तौहीनी अदालत का नहीं बल्कि इसे ओपन तहकीकाती कार्रवाई समझा जाए। अब तो क्योंकि बुनियादी तौर पर तौहीनी अदालत की कार्रवाई शुरू की है, तहकीकात करने के हवाले से इस अदालत के पास इख्तियार मौजूद नहीं है। कोशिश करूँगा कि बैकग्राउंड पे वो ऑर्डर भी चल सकें, जो लास्ट ऑर्डर हैं अपना इस राना शमीम के इस तौहीन अदालत के हवाले से वो भी चल सकें, ताकि आप लोगों को बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज़ें ज़रा समझ आ सके। शॉर्ट में मैंने बता दिया है। इसी तरह अतर मिलर ने जो केस की जो समाअत के दौरान जो है ना और रिमार्क्स दिए कि हल्फनामे को की खबर का अखबार में छपना अब सानवी मामला है। ठीक है ना जी, सेकेंडरी इशू बना है, प्राइमरी इशू नहीं है, क्योंकि राना शमीम मानते हैं कि जो अखबार में छपा है वो असली है। यानी ये एफिडेविट के हवाले से ये बड़ा, और इसलिए फिर उन्होंने कहा कि अब ये मामला तौहीन अदालत का ना समझें बल्कि एक तहकीकाती कार्रवाई है। अदालत सिर्फ ये जानना चाहती है कि जजों पर इल्ज़ाम किस बुनियाद पर लगाया गया। और एडवोकेट जनरल जो इस्लामाबाद हैं नियाजुल्लाह नियाजी और एडिशनल अटॉर्नी जनरल कासिम वदूद जो है ना वो अदालत में पेश हुए और बताया कि अटॉर्नी जनरल साहब की जो तबीयत है वो नासाज है और कराची में है। अपना जस्टिस अतमल्ला का बड़ा कंसर्न था इस हवाले से, लेकिन जो सबसे मज़ेदार बात है कि साहब जज जो है ना राना शमीम और उनके वकील लतीफ़ अफरीदी अदालत में पेश हुए। लतीफ़ अफरीदी साहब की आपने तकरीर बड़ी सुनी है एंड इनका अवामी नेशनल पार्टी के साथ ताल्लुक़ है। जब ये इलेक्शन लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, तो मैंने बड़ी खुल के मुखालफत इस कॉन्टेक्स्ट में की थी कि ये इनका अपना एक एजेंडा है, अपना एक नुक्ता नज़र है, इनके बारे में बहुत सी बातें हैं। फिर आपको पता है कि जो PTM के वकील ले लें आप, और मरीम नवाज़ के बहुत करीब अंकल गालबन कहलाती हैं, नवाज़ शरीफ के बहुत करीब हैं। और इनका जो इलेक्शन लड़ने के हवाले से जब लड़ा था जब इन्होंने, तो मुस्लिम लीग नून ने खुलकर सपोर्ट की थी। आप देखा ना, मैंने एक सवाल उठाया था कि राना शमीम का इसका ताल्लुक़ कराची के साथ है, वो इन्होंने अपना इस्लामाबाद से को वकील कर लेते, इन्होंने अब्दुल लतीफ़ अफरीदी ही को क्यों चूज़ किया इस काम के लिए, ये समझने वाली बात है और ये बड़ी तहकीक तलब है। फिर आपके सामने मैंने चेन ऑफ इवेंट सारे मैं फिर बार बार दोहराता हूँ आपको कि चेन ऑफ इवेंट कैसे हैं। वीडियो से शुरू और ऑडियो लीक से शुरू होता है अहमद नूरानी की, और वो तिया पांचा आपके सामने हो चुका उस ऑडियो का। उसके बाद फिर एफिडेविट सामने, फिर आसमान जहांगीर फाउंडेशन की कॉन्फ्रेंस, और ये सारे कहीं ना कहीं से आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, सारे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं सारे मामले में। अगर आप देखें तो आपको बात बड़ी क्लैरिटी के साथ समझ आती है। और मैंने इंक्वायरी के हवाले से जो बात अब जो जिधर बात लेके जा रही है ना, मैं नहीं समझता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इख्तियार है, और वो भी किसी ने फाइल किया, सलाहुद्दीन ने फाइल किया। सलाहुद्दीन एडवोकेट साहब का सदर जो है अपना कराची बार एसोसिएशन के, ये सारे वही लोग हैं जो एक नुक्ता नज़र से ताल्लुक़ रखते हैं, सो कॉल्ड लिबरल से आप रख लें। और ये सारे जो वकील थे कई अक्सरियत तो अपना जस्टिस काजी फाइज साहब के केस में पेश होते रहे, तो कहीं ना कहीं जो नज़र आ रही ना, कहीं ना कहीं गड़बड़ ज़रूर है। वो आपके सामने सारी असल हक़ाइक़ आपके सामने बड़ी वाज़ेह तौर पर आ जाएंगे।
अदालती मावन जो है फैसल सिद्दीकी वेरी कॉम्पिटेंट लॉयर है। उन्होंने अदालत को बताया कि जो फ्रीकर ने जवाब देखे थे उसके बाद उन्होंने अपना ब्रीफ जमा कराया जवाब को सामने रखते हुए, यानी जो पहले जो चीज़ें कुछ एडिशन की हैं ताकि अदालत की मुआवनत वो खुल कर सकें। और राना शमीम के वकील ने जब दलाइल दिए उन्होंने कहा कि उनके जो ना बयान हल्फी ना किसी को दिया है और ना उसकी कोई तशहीर की है, वो राना शमीम के और उनके नवासे की तहवील में था, ये ऐसा वैसा ही है। फिर यहाँ अदालत पहुँचा जो अभी है असली है और जो बाद में है और जो भी है और वो यहीं पर सामने है। यहाँ से हम नज़र आ रही है चाल और साजिश बड़ी क्लैरिटी के साथ नज़र आ रही है। तौहीन अदालत से बचना और मामले को इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन अदालत नहीं कर सकती है, मैं बड़ा क्लियर हूँ, क्योंकि बाद मामला है पेंडिंग प्रोसीडिंग है, वो अपील के दौरान पेंडिंग है, सेपरेटली प्रोसीडिंग हो नहीं सकती। और PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 675 जो अरशद मलिक के हवाले से वीडियो का बैकग्राउंड पे लास्ट टाइम नहीं चल सका था, वो जजमेंट मैं कोशिश करूंगा अभी बैकग्राउंड पे आपके सामने चल जाए ताकि आपको समझ आ जाए कि ये इसमें ऐसे खाली ये कह देने से नहीं फ़र्क पड़ता। यानी जब कह देना कि जनाब फ़ोन किया था ये कह रही है, ये तौहीन अदालत का केस तो बड़ा वाज़े तौर पर है और मैं चाहूँगा ये तौहीन अदालत की कार्रवाई, इंक्वायरी का इशू तो है ही नहीं है, अदालत इस मामले में जा नहीं सकती, मैं बड़ा क्लियर हूँ। और मेरे पास मैं ऐसे नहीं कह रहा, केस लॉ इसके ऊपर बड़ा वाज़े तौर पर मौजूद है। जस्टिस अतर मिल्ला ने जब ये बात की कि असल आ गया हुआ है तो अपना बंद लिफाफा खुद ही खोलें, रजिस्ट्रार ऑफिस से लेकर आए कि बंद लिफाफा अपना खोलें, उसको हाथ भी ना लगे। और लतीफ़ अफरीदी ने कहा बंद लिफाफा तो खोला तो एक नई तहकीक शुरू हो जाएगी, तौहीन अदालत का केस बनेगा ना ये सारा। तो वो तो तौहीन से बनना चाहते हैं, वो तो चाहते हैं कि किसी तरह से कोई इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन या पंडोरा बॉक्स मेन अपीलों से हटके इस तरह आ जाए, और ये नहीं होना चाहिए। ये तो फिर अब हर एक ने मजाक शुरू कर दियागा। जो हमारी प्रोसीडिंग है, जो ओरिजिनल प्रोसीडिंग है अपील पे, वो चलनी चाहिए, इस तरफ तो ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। ये एक पूरी साजिश और चाल है जो आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी। तो जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि आपके मुवक्किल ने इस बयान हल्फी में यह तासुर दिया है कि हाईकोर्ट के तमाम जजेस समझौता किए हुए हैं और क्या इस कोर्ट के किसी जज पर कोई उंगली उठाई जा सकती है, ये थे। और मजीद उन्होंने कहा कि आज बयान हल्फी की बुनियाद पर इब्तदाई कार्रवाई के लिए है, बाकी अटॉर्नी जनरल के आने पर कर लेंगे। लतीफ़ अफरीदी ने अदालत को बताया कि राना शमीम का कहना है कि उन्होंने ये बयान हल्फी किसी को इशाअत के लिए नहीं दिया है और कब और उन्होंने राना शमीम ने कब इस कोर्ट पर कोई उंगली उठाई है, ये उनका ये बात बड़ा वाज़ेह तौर पर कहना है। जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने जवाब दिया कि राना शमीम ने यह तासुर दिया है कि जो है ना इस्तेहाकी दस्तावेज नोटरी पब्लिक से लीक हुआ होगा। अगर ऐसा है तो क्या बरतानिया उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है, ये बड़ा अहम सवाल है। और आपको मैं यही मैं चलाऊंगा जो मैंने मुख्तलिफ लेटर जो है ना मैंने किसी को कहा है, उन्होंने वहाँ बरतानिया के वकील के ज़रिए नोटरी पब्लिक के हवाले से जो 4 इदारे हैं मुख्तलिफ वो लिखा है, तो नोटरी पब्लिक का अंडर क्वेश्चन है, वो भी बैकग्राउंड पे चल रहा होगा जिसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर सवाल उठाए थे। और साफ़ी अंसार अब्बासी की खबर के सोर्स के हवाले से ये सोर्स पूछनी चाहिए। बहरहाल वो कह रहे हैं रिमार्क्स दिए कि अदालत साफ़ियों उसकी सोर्स से मुताल्लिक नहीं पूछेगी क्योंकि ये मुनासिब नहीं है। बरतानिया में मखसूस हालात में सूरत हाल के तहत पूछा भी जाता है, लेकिन ये अदालत नहीं पूछेगी। अदालत को वैसे पूछना चाहिए कि ये कैसे सारा सामने आया, ताकि क्लैरिटी के साथ बात आ सके ना, ताकि पता चल सके कि। और ये याद रखिएगा, ये शरीफ नवाज शरीफ के करीब के कुछ साफ़ी लोग हैं जिन्होंने ये सारा पूरा प्लान हैच किया है। वो अगर तहकीक करेंगे, सोर्स बता देंगे तो आप तक वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। और अपना जस्टिस अतर मिल्ला ने और कहा, उन्होंने कहा कि अवाम का एतमाद ऐसे ही पैदा होगा जब अदालतें कानून के मुताबिक कार्रवाई, कानून के मुताबिक कार्रवाई हुई, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ PFU के जो है ना जी नासिर ज़ैदी जो अदालती मुआवन है, उन्होंने बैन अक़वामी अदालतों के हवालाजात पेश करते हुए कहा कि आज़ादी इज़हार राय की आज़ादी पर तौहीन अदालत नहीं ले सकती आर्टिकल 19, लेकिन आर्टिकल 19 में राइडर मौजूद हैं, बैकग्राउंड पे चल जाएगा और वहाँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी आज़ादी इज़हार राय कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से आगे नहीं जा सकती। याद रखिएगा, आज़ादी इज़हार की लिमिट है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगी हुई हैं और बड़ी क्लैरिटी के साथ। और यहाँ उन्होंने फिर यह कहा, मैं कहना चाहता हूँ कि ये बयान अभी साबिक जज और साबिक चीफ जस्टिस के बारे में है। और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पाकिस्तान के आइन में ऐसा ही कहा गया है। चीफ जस्टिस अतर मिल्ला ने फिर कहा कि ज़ैदी साहब हर चीज़ के अपने हालात होते हैं, उनके यहाँ लागू नहीं किया जा सकता कि उनका अवाम में यह तासुर दिया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज समझौता किए हुए हैं। अब मामले की हसासियत को समझें। और मज़ीद उन्होंने कहा कि अदालतों का मसला यह है कि जब उन पर इल्ज़ाम लगे तो वो ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती हैं, ना ही प्रेस रिलीज जारी कर सकती हैं, लेकिन हम फिर अपने तरीके से मामले को देख लेते हैं। अगर अदालत पर तनकीद की गई हो तो कभी भी नोटिस जारी ना किया जाता, मगर यहाँ मामला अलग है। और उन्होंने ये भी कहा
कि जहाँ बुनियादी हकूक़ मुतासर हो वहाँ आज़ाद इज़हार राय की आज़ादी पर इस्तिस्ना ख़त्म हो जाता है। बुनियादी हकूक़ के हवाले से बात हो रही है, लेकिन आर्टिकल 19 बड़ा वाज़ेह तौर पर है। अदालत ने जो है ना असल बयान हल्फी अटॉर्नी जनरल की मौजूदगी में आइंदा जमात में खोलने का फैसला करते हुए समात 28 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। अब आर्टिकल 19 में आपके साथ बार बार इसलिए पढ़ता हूँ, बड़ी क्लैरिटी के साथ बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ। एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ प्रेस। अब आगे लफ्ज जो है, सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ इस्लाम और इंटेग्रिटी सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान और एनी पार्ट देयर ऑफ, फ्रेंडली रिलेशनशिप विद फॉरेन से, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कमीशन ऑफ और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। आर्टिकल 19 बड़ा क्लियर है। अब इन चीज़ को अगर आप सामने रख कर देख लें, और मैं एक चीज़ आपके सामने बड़ा क्लैरिटी के साथ बता दूं, चार्ल्स गुथरी जो है ना, बहुत सी चीज़ें आने वाले दिनों में आप इकरार कर चुका है, वो आपके सामने आ जाएंगी। उनका मुलाजिम वकार लेके गया था और मैंने गलती से मुल्क निकल गया था, हमजा का नहीं है, ये हसन हुसैन के और दफ्तर के हवाले से बात है कि ये एफिडेविट जो है राना शमीम का उनके दफ्तर में दस्तखत हुआ था। ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी और हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत बरतानिया इसमें कोई शक नहीं कि CDR का डाटा जैसे पाकिस्तान में नहीं देती, लेकिन उनको लिखा जा रहा है बाकायदा तहरीरी तौर पर कि पब्लिक इंटरेस्ट में ये मामला है और ये आज यहाँ की प्रोसीडिंग का सारा रिकॉर्ड वहाँ पर उनके होम डिपार्टमेंट को भिजवाएगा कि ये ताकि पता चल सके ये क्या किया और फिर लीकेज ऐसे हुई है, वो किसने लीक किया है। पाकिस्तानी अदालती निज़ाम पे कई सवाल उठाने की कोशिश की है, इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। अब ये चीज़ें अब सारी सामने आ जाएंगी। अगर आज भी आए हैं तो पब्लिकली राना शमीम साहब को चाहिए कि अपना टेलीफोन का रिकॉर्ड उन्होंने किस तरह रब्ता किया खुद पब्लिक कर देना चाहिए। फिर वहाँ जो अपना नवाज शरीफ के करीब बैठे सुनने में आ रहा है ये बड़ी नासिर भट्ट है या वकार के हवाले से है, चार्ल्स गुथरी को खुद बताना चाहिए कि उन्हें किसने टेलीफोन किया। टेलीफोन का रिकॉर्ड तो सारा अवेलेबल है ना। ये सारी जब चीज़ें सामने आएंगी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एक कंस्पिरेसी है पाकिस्तानी अदालतों को मिलाइन करने की, और इस पर कोई इंक्वायरी की कोई ज़रूरत नहीं है। तौहीन अदालत की कार्रवाई अदालत को करनी चाहिए और जिन्होंने यह पूरा प्लान हैश किया है उनको करार वाकई सज़ा देनी चाहिए। और पैरेलल प्रोसीडिंग का जो पहले दिन से वो कोशिश कर रहे हैं शरीफ ख़ानदान, उसे अदालत को अवॉइड करना चाहिए। ये मामला वो नहीं है, लेकिन याद रखिएगा अगर सलाउद्दीन अगर यहाँ पर आए हैं दरख्वास्त लेके कराची से उठ के, तो समझ सकते हैं ना कि पीछे क्या साजिश है। याद चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।